नमस्कार, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप सभी व्यापारियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने बलराम किसान की बात को सुना है, अमल किया है। उन सभी व्यापारियों को तहे दिल से धन्यवाद। आज तारीख है 17/5/2020। मैंने करीब कुछ समय पहले एक वीडियो बाइट डाली थी। सभी व्यापारियों से आग्रह किया था, भैया 2 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो माल लेना बंद करो। आज बड़वानी का रेट 8 रुपये के ऊपर नीचे है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। केले की मैं बात कर रहा हूँ, केला खरीदी बिक्री का। यह जो हुआ है, आप लोग अगर पहल नहीं करते या ग्राउंड पे जो लोडर हैं वो पहल नहीं करते तो शायद यह रेट आगे नहीं बढ़ता। कुछ गड़बड़ियां हैं, कहीं पर लोडर गड़बड़ी कर रहे थे, कहीं पर बड़े व्यापारी गड़बड़ी कर रहे थे, लेकिन आप सभी ने बलराम की बात को सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कोविड-19 के कारण परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी खेती को कंटिन्यू कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को अपना भविष्य बना रखा है उन किसानों को। एक दो दिक्कतें हैं, इसलिए मैं पुनः आया हूँ इस विषय को लेकर के। दिक्कतें कहाँ पर है? अचानक से रेट जब बढ़ता है, क्या हुआ है, अभी रमज़ान है इसलिए थोड़ा 4-6 दिन रेट बढ़ेगा। गड़बड़ी कहाँ पर होती है? जैसे 5 से 6 में किसी का सौदा हो गया 6 रुपये किलो का, किसी का 7 से 8 रुपये किलो का किसी का सौदा हो गया, तो मेरा ये कहना है कि हर एक किसान ने एकदम 100 ऑथेंटिक बात करना चाहिए। अगर उसका 8 रुपये किलो का सौदा है तो उसने बाइट लॉन्च करनी चाहिए ओनली 8 रुपये किलो की, और जिस व्यापारी ने लिया उसका नाम नंबर डालना चाहिए। कहीं पर कुछ जगह गड़बड़ क्या हो रही है कि अगर 8 का सौदा है तो 9 रुपये का रेट डाल रहे हैं, अगर 9 का सौदा है तो 10 रुपये का रेट डाल रहे हैं। इसमें उन किसानों की सोच गलत नहीं है। उनका ये मानना है कि मेरा 8 का सौदा हुआ है लेकिन मैंने 9 रुपये डाला है तो और रेट बढ़ेगा। मित्र, आपकी सोच 100 आपकी जगह सही है, लेकिन उसके माइनस फैक्टर भी हैं। सिक्के के 2 पहलू हमेशा होते हैं। उसका माइनस फैक्टर ये है कि आपका माल तो कट गया, लेकिन जो आपकी बाइट को सुन करके पूरे देश में या प्रदेश में या आप जहां हो उस क्षेत्र में जो किसान और आपकी बाइट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वह क्या बोलता है दूसरे व्यापारी को कि भैया ये व्यक्ति का माल इतने रुपए में कटा है, आप कम में क्यों माल मांग रहे हो। अभी उसके कारण जब 2 रुपये किलो हम बेच रहे थे तब ढूंढ के दे रहे थे, सौदा नहीं कर रहे थे। आज रेट बढ़ गया है, 7 से 8 रुपये हुआ है तो उसको 9 से 10 रुपये चाहिए ज़्यादा। इसमें गलती नहीं है, लेकिन उस चक्कर में अगर ओरिजिनल रेट मार्केट का 8 ही रुपये है और हम 10 रुपये की डिमांड करते रहेंगे, माल रुक जाएगा, माल मोटा होगा, फिर अच्छे मार्केट में नहीं जाएगा और आपका फिर 8 रुपये की बजाय 6 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये में बिकेगा। हम किसान जो भी यह दौर से गुजर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। ओरिजिनल बाइट डालो, ओरिजिनल बात करो, ओरिजिनल व्यापारी का नाम नंबर डालो, इसमें कहीं गलती नहीं है। अगर किसी से चूक हो रही है, थोड़ा बहुत एरर हो रहा है, तो मैं सभी किसानों से माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी बात आपको हर्ट करे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बात हो उस पर ओरिजिनल पे काम करें, क्योंकि हम 10% किसान ऐसे हैं जो किसी भी मार्केट में बेच लेते हैं, लेकिन 90% किसान ऐसे हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हमें फॉलो करने पर उनको ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र का व्यापारी रेट कम दे रहा है तो उनका माल बिकने में दिक्कत आती है। यहीं पर एक और गड़बड़ी है। आपके लोडरों को भी मैं कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी किसान को रेट डालने से रोको मत। आप यह नहीं बोल सकते कि भैया मेरा नाम लेकर के रेट मत डाल, क्योंकि आपने जो ओरिजिनल रेट लिया है वो उस किसान को डालने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो डाल रहा है तो, ताकि पूरे सिस्टम को पता चले। और मैं बलराम किसान आप सभी को बतला दूं, YouTube पर जो किसान पाठशाला का चैनल है बलराम किसान का, उसके चैनल बॉक्स में अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे, चैनल बॉक्स में जाएंगे, ब्लू कलर का बूंद है, उसके ऊपर स्लाइड पे एडॉप्ट है, वीडियो है, कम्युनिटी है, तो आपको कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको प्रतिदिन का रेट मिलेगा कि आज क्या रेट का, कल का क्या रेट का माल कट रहा है। हम रेट कहाँ से ला करके देते हैं? पूरे भारत में केले का रेट डिज़ाइन होता है जलगांव
रावेर बुरहानपुर के जो बोर्ड रेट ओपन होता है जलगांव ज़िले का और बुरहानपुर ज़िले का, वहाँ पर बोर्ड रेट केला मंडली ओपन करती है। जैसे गुजरात में कामरेज, सूरत का केला मंडली रेट ओपन करती है, उनके डेटा हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। पूरे भारत के जो अपर लेवल के व्यापारी हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, या पूरे भारत के जो एक्सपोर्टर हैं, या पूरे भारत के जो डोमेस्टिक व्यापारी हैं, यह सारे व्यापारी उन रेट को माध्यम मान करके उसके एक आध रुपये ऊपर या उसके एक आध रुपये नीचे का रेट खरीदी बिक्री में करते हैं। तो आप सभी किसानों को ऑथेंटिक रेट चाहिए अगर कि केले का कल क्या रेट में खरीदी बिक्री होगा, तो उसका आज शाम को 5 से 7 बजे के बीच में ही रेट वहाँ पर यूट्यूब किसान पाठशाला के चैनल में कम्युनिटी बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर डे का, प्रतिदिन का रेट। पूरा भारत जलगांव और बुरहानपुर के रेट के इर्द गिर्द खरीदी बिक्री करता है। ऊपर वाले व्यापारी भी, मध्यम वाले व्यापारी भी, नीचे वाले व्यापारी भी। बोर्ड रेट एक लॉन्च होता है पर डे का। तो अगर आप वहाँ पर कांटेक्ट होकर के किसान पाठशाला के चैनल पर ऐड होकर के आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के वह रेट देख रहे हैं, तो आपको कहीं पर गड़बड़ी नहीं आएगी कि पड़ोस वाले ने क्या रेट बेचा है, या मेरे काका जी ने क्या रेट बेचा है, या दादाजी ने क्या रेट बेचा है, या बड़वानी में ये रेट का हो गया और मनावर में ये रेट का हो गया और जलगांव में ये रेट हो गया। तो ये मिक्स कन्फ्यूजन में किसान माल कच्चा माल है, पेरिशेबल माल है। अगर आप रोकोगे, मोटा होगा तो फिर फटेगा, अच्छी जगह नहीं जा पाएगा तो रेट अच्छा नहीं मिलेगा। सही समय पर कच्चा माल बिकने को चाहिए, लेकिन हम सभी को सही रेट भी पता होना चाहिए। तो पूरे भारत का मैक्सिमम 90%, 95% रेट जो तय होता है जलगांव बोर्ड और बुरहानपुर बोर्ड से, उसके सिमिलरिटी डाटा आपको यूट्यूब किसान पाठशाला के चैनल में कम्युनिटी बॉक्स में मिलेंगे। सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो आपके यूट्यूब में पर डे स्क्रॉल आता ही रहेगा 5 बजे से 7 बजे के बीच में। पुनः मैं आभार करूंगा आप सभी किसानों को जिन्होंने 2 रुपये किलो में माल बेचा नहीं, बलराम किसान की सुनी और व्यापारियों को मजबूर किया कि वह 3 से 7 रुपये तक, 3 रुपये के ऊपर खरीदी करे। और वही दिन आज आ गया है, रेट पूरे भारत में बढ़ गए हैं। मेरी एक बाइट ने कुछ धमाल मचाया है। कुछ व्यापारी नाराज़ हुए हैं कि बलराम भाई आप ऐसी बाइट डालते हो तो किसान माल रोक लेता है। मैंने इसके लिए 2 रुपये किलो पर तो रोकने का बोला ही है, लेकिन उसके ऊपर आप तय करो कि आपको क्या चाहिए। 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये किलो पर आप किसान तय करो कि माल बेचना है या रोकना है। गलत मैसेज फॉरवर्डिंग में किसान का नुकसान है, व्यापारी का नुकसान है, लोडर का नुकसान है। और हम तीनों, किसान, व्यापारी, लोडर, हम तीनों अगर जॉइंट होकर के चले तो तीनों के जेब में 10-10 पैसे आने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी व्यापारियों का तहे दिल से धन्यवाद जो इस कोविड-19 में, महामारी में आप किसानों का माल उठा रहे हो। बहुत बहुत आभार। और आप हर किसान का माल कंटिन्यू लेते रहो। वो बात अलग है कि कम रेट है या ज़्यादा रेट है, वह सिचुएशन तय करती है, आप और हम तय नहीं करते हैं। जो व्यापारी इस गड़बड़ी के कारण अवॉइड कर रहे हैं क्षेत्रों को जहां पर गलत मैसेज आता है और माल के सौदे कैंसिल कर रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैसेज जाने के बाद मेरे सारे किसान समझदार हैं, आपके साथ गड़बड़ी नहीं करेंगे। यहीं रहो, अपने क्षेत्रों में रहो, सारे किसानों का माल उठाओ। थैंक यू। मैं बलराम किसान।